हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पटना टू काठमांडू। तो ये हमारा नाइट का ट्रैवल है। टिकट कटा लिया था पहले ही गोरखपुर से पटना के लिए, और फिर पटना से हमारी बस लगी हुई थी काठमांडू के लिए। काफ़ी कन्वीनियंट रहा हम लोगों के लिए। और ये शाम को 5 बजे की बस थी पटना से। ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं ये बिहार के बॉर्डर एरिया का है, और अभी से कुछ ही देर बाद हम लोग नेपाल में एंटर करेंगे। लेकिन उससे पहले इंडिया में कुछ कस्टम द्वारा चेकिंग होती है, और फिर ओवरनाइट जर्नी के बाद सुबह में हम लोग पहुंच जाते हैं। काठमांडू नेपाल हमेल में आइए। हमेल नेपाल का सबसे फेमस एरिया है। उसके बाद हमेल गार्डन ऑफ ड्रीम के साइड में एक गली है, उसके स्टेट आएंगे तो होटल ओडिसी में पहुंच जाएंगे। इधर आइए, आपको फैसिलिटी एवरीथिंग अवेलेबल है। रात को 12 बजे तक रेस्टोरेंट ओपन है, और रूम का रेट भी एकदम मिनिमम और कम रेट में आपको अच्छा रूम देंगे, फैसिलिटी अच्छा देंगे। आपका नाम क्या? मेरा नाम सागर श्रेष्ठ है। सागर। मैं इधर 1 साल से हूँ। सबसे पुराना स्टाफ मैं ही हूँ। तो होटल हम पहुंच चुके हैं, और ये हमारा होटल है। यहाँ पे मॉर्निंग में हमें ब्रेकफास्ट में आलू पराठा और चाय मिला, जो कि चाय हमारा फेवरेट है, और हमने इंजॉय किया। काफ़ी यमी और टेस्टी रहा है। होटल ओडिसी ने काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की। ये उनका मेन्यू है, आप भी वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग रिफ़्रेश होकर प्लान बनाते हैं कि हमें कहाँ जाना है। लकीली जैसे ही हम उतरते हैं सामने से ही हमें कैब दिख जाती है। काफ़ी इजी और कन्वीनियंट सफ़र रहा उस कैब से। जो ड्राइवर थे उन्होंने काफ़ी रीज़नेबल प्राइस हमसे चार्ज किया, और बीइंग अ नोन पर्सन हम लोग वहाँ पे थे, और उन्होंने काफ़ी चीज़ों को हम लोग को ट्रैवल कराया। और फर्स्ट डे वो हमें चंद्रगिरी हिल देके गए, जो कि बहुत ही अच्छी जगह पर है, और वेदर भी काफ़ी अच्छा हो गया था। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको चंद्रगिरी हिल पहुँचने के बाद आप माउंट एवरेस्ट का भी व्यू देख सकते हैं। तो हमने काफ़ी इंजॉय किया, वेदर काफ़ी प्लेजेंट था। हाँ, अगर आपको एक्सपीरियंस करना है माउंट एवरेस्ट का व्यू तो आप चंद्रगिरी हिल्स पे जाएंगे। वहाँ पे आपको रोपवे के द्वारा ऊपर हिल्स पे ले जाया जाएगा। ये हम जा रहे हैं अपने टिकट काउंटर की तरफ। टूरिस्ट की भी लाइन है और लोकल्स की भी लाइन है। थोड़ा सा टाइम लगता है उस क्यू में, लेकिन अगर आप टिकट ले लिए हैं तो आप अपनी बोगी का वेट करते हैं। कुछ ही देर में बोगी आ जाती है, जो कि एक बार में 5 से 6 लोग को कैरी करते हुए 5 से 8 मिनट की जर्नी रहती है, जो ये हम लोग रोपवे से तय करते हैं। काफ़ी हाइट पे रहता है। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको वहाँ पर होगा जब आप रोपवे से जाएंगे। पूरा आपको काठमांडू वैली आपको पूरा दिखाई देगी। तो ये वेदर एंजॉय करते हुए और कुछ वीडियोस फोटोज़ लेते हुए हम लोग पहुंच रहे हैं चंद्रगिरी हिल पे। ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, और अगर आप इतनी हाइट पर हैं तो यू विल फील लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कुछ हमारे साथ टूरिस्ट हैं, वो भी एंजॉय किए हम लोग के साथ। और हम लोग पहुंच चुके हैं टॉप फ्लोर पर। यहाँ से उतरने के बाद आप व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, एंड थोड़ी दूर वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ पे रेट थोड़ा सा हाई रहेगा, बट वो चलता है क्योंकि आप उतनी हाइट पर हैं। आपको भूख लगेगी तो आप तो ज़रूर कुछ ना कुछ पे करके उसको खाएंगे ही। और यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी ये कराते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ वीडियोस शूट किए एंजॉय करते हुए। अगर आप ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे जाएं तो बिल्कुल भी मिस ना करें वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि फिर बहुत आपको पेन फील होगा अगर आपने कोई फ़ोटोज़ या फिर रिकॉर्डिंग नहीं किया। मोमोज़ का टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी डिलीशियस है एज़ कम्पेयर टू अपना जो लोकल्स बनाते हैं इधर, बिकॉज दे नीड टू लर्न हाउ टू कुक मोमोज़ राइट हियर। वी कैन नॉट कॉपी मोमोज़ एज दे आर सेलिंग देयर। तो मोमोज़ काफ़ी अच्छा है, और उसके साथ चटनी और सूप देते हैं,
तो हम लोगों ने मोमोज ट्राई किया एंड देन अगेन बैक टू हम लोग जा रहे हैं डाउन द हिल्स इस बोगी से जो रोपवे है यहाँ पर। इसका टिकट भी काफ़ी रीज़नेबल है, 800 रुपये आपको इंडियन लगेगा पर हेड। और जब हम लोग रिटर्न हो रहे थे तो फॉगी क्लाउड हो चुका था, एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा हो गया था। उसके बाद हमारे ड्राइवर ने हम लोग को चाइना टाउन मार्केट में छोड़ा, जो कि काठमांडू का बेस्ट मार्केट है। वहाँ पे सारे एंटीक चीज़ें कम बजट में मिल जाती हैं। और ये लेडीज़ लोग का फेवरेट होता है एसेसरीज़, तो यहाँ पे हमने कुछ एसेसरीज़ भी लिए, गले के, हैंड के और इयररिंग्स में भी बहुत कलेक्शन थे। तो यहाँ पे स्पेशली ये लॉर्ड बुद्धा की स्टैचूज़ और उनसे रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। तो फाइनली हमने मार्केटिंग करने के बाद हम पहुँच गए एक मॉल में और यहाँ पे हम थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह लिए और कुछ परचेजिंग यहाँ भी हमने की। रोल्स खाने के बाद हम लोग स्ट्रीट में जाते हैं और वहाँ पे एक आंटी बहुत ही अच्छा झाल मुरही बना रही थी। खाने के बाद हम होटल में आ गए, रात हो गई, रात का डिनर किया। उसके बाद सुबह का ये टाइम है जो कि हमारा सेकेंड डे है और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कहाँ जाना है। तो सुबह ही रेडी हो गए हम लोग और आज का प्लान था कि राजा का महल देखने जाना है। तो अभी हमारे ड्राइवर भैया नीचे आके बैठे हुए हैं, ही वॉज ऑन टाइम एंड वी वर लेट। तो हम लोग को खाने में काफ़ी समय लग गया। हमने वहाँ ऑर्डर किया था पूड़ी सब्जी, आने में काफ़ी समय लग गया, बट ये है कि हम लोगों ने उसे एंजॉय किया बिट बाय बिट। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये अल्टो लेके भैया खड़े हैं, हम लोग बैठते हैं। और वो आज का प्लान है कि वो राजा के महल के बाद मंदिर का भी दर्शन कराएंगे। ये काठमांडू सिटी है और कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाते हैं राजा के किले पे, जो कि एक एंशियंट किला है इनका। ढेर सारे सीनरीज आपको वहाँ पे दिख जाएंगी एंड फॉरेनर्स भी दिख जाएंगे जो कि आपको चाहेंगे कि वो आपसे बात करें, तो आप भी बात कर सकते हैं। वहाँ पे एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है और आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपने फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। एक अच्छा व्यू आपको मिलेगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस, हिस्ट्री ऑफ नेपाल भी आपको जानने को मिलेगा कि कैसे वहाँ पे मोनार्की थी और वहाँ पे कैसे रूलर्स इस कैसल में रहा करते थे। ये रास्ते का मार्केट है, तो काफ़ी एंटीक चीज़ें हैं यहाँ पे और इसमें काफ़ी कुछ मिल सकता है। और एक चीज़ और, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो नेपाल और आपके पास अगर करेंसी नहीं है, नेपाली रुपया नहीं है, तो फिर आप उसको कैसे इजीली रिजॉल्व कर सकते हो? वो अपने एटीएम का आप इंटरनेट बैंकिंग ऑन कर देंगे तो आप इंडियन करेंसी वहाँ पे निकाल पाएंगे अपने एटीएम से। हम लोग भी काफ़ी परेशान हुए बट उस ट्रिक से हमने उस चीज़ को हैंडल किया। और फिर वहाँ से हम लोग रिटर्न होते हैं। रिटर्न होने के बाद लॉर्ड शिवा के स्टैचू की तरफ जाते हैं, जो कि हाईएस्ट स्टैचू ऑफ नेपाल है, लॉर्ड शिवा की। हम लोगों ने वहाँ से लिया ब्लेसिंग, शूट किया कुछ डिफरेंट एंगल में वीडियो। वेदर काफ़ी अच्छा हुआ था तो हम लोगों ने इस चीज़ को एंजॉय किया। और अगर आप गर्मी में कहीं आउटिंग करना चाहते हैं और अगर आप यूपी और बिहार से हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। तो यू कैन गो वाया गोरखपुर और पटना ऑल्सो। अगर आप बिहार में हैं तो वाया पटना आप जा सकते हैं और अगर आप गोरखपुर हैं तो इट्स वेरी इजी, वाया सोनौली बॉर्डर यू कैन ट्रैवल।
हम लोग उधर से रिटर्न हो रहे थे तो अचानक बारिश शुरू हो गई और फिर हम लोगों ने रुक के वहाँ का कुछ लोकल पिकल्स और जो भी कैंडीज़ वगैरह रहती हैं उसको हम लोगों ने खाया। उसके बाद तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, बारिश, हवा, सब कुछ बहुत ही अच्छा, क्योंकि उस समय अपने यूपी में टेम्परेचर 45 चल रहा था और हम लोग वहाँ पे 22-23 डिग्री सेल्सियस में थे, तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और ये सूर्य देव टेम्पल है वहाँ का, जो कि बहुत ही प्राचीन काल सूर्य देव टेम्पल है, काफ़ी मान्यता है इसकी। तो हम लोग वहाँ भी गए, ब्लेसिंग लिए और फिर वहाँ से रिटर्न होते हैं। बुद्धा टेम्पल पड़ता है जो कि काठमांडू का बहुत फेमस है, वाइट कलर में पूरी इसकी पेंटिंग हुई है। और कुछ हम लोगों ने इस पे लिया शॉट, क्लिक कराया कुछ फ़ोटोज़। और काफ़ी फॉरेनर यहाँ पे विज़िट करते हैं जो कि वो नेपाल की हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, क्योंकि नेपाल अपने आप में ही बहुत हिस्ट्री को लिया हुआ एक देश है। फिर वहाँ का स्पेशल मोमोज एंड मैगीज़, दीज आर द फूड विच आर वेरी कॉमन इन नेपाल। हम लोगों ने ट्राई किया, इट वॉज वेरी टेस्टी अगेन। एंड फिर वहाँ से रिटर्न होते हैं और पशुपतिनाथ टेम्पल हम लोग पहुँच जाते हैं। पशुपतिनाथ टेम्पल, वहाँ पे एक गर्ल थी जो प्रसाद सेल कर रही थी, तो हमने लिया प्रसाद। इट वॉज अराउंड 450 नेपाली करेंसी, तो आपका इंडिया के अकॉर्डिंग 300 अराउंड पड़ता है। सारा कुछ उन्होंने दिया। वॉकिंग डिस्टेंस पे था पशुपतिनाथ टेम्पल, हम लोग वहाँ गए। अगेन उन लोगों ने मैटिंग करी हुई थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दर्शन के बाद का दृश्य है, वहाँ पे जलेबी मिल रही थी। जलेबी देखते हैं मुंह में पानी आ गया। हम लोग यूपी के हैं, जलेबी एंड दही इज़ आवर फेवरेट डेजर्ट। उसके बाद ये गंगा आरती है। तो यहाँ पे सारे फॉरेनर भी विज़िट करते हैं और ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं लोग आरती को। इस रिवर की खास बात यह है कि एक तरफ आरती हो रही है और दूसरी तरफ एक अंत्योष्टि संस्कार हो रहा था। हम लोग वहाँ से रिटर्न होते हैं। हम लोगों ने दोनों मीडियम ट्राई किया, बस भी किया और राइडर को भी बुक किया, क्योंकि हम लोग सोचा था कि एक चीज़ पे कंसंट्रेटेड नहीं रहेंगे, सारा ही मीडियम ऑफ ट्रैवल वहाँ से हम लोग करके आएंगे, ताकि हम लोग ये फीडबैक दे सके कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ से चेकआउट करेंगे एंड देन हम चेक करेंगे कि हमारा बस, अगर बस की अवेलेबिलिटी मिल पाती है तो बस लेंगे, अदरवाइज़ हम एयर टिकट लेंगे। तो वहाँ से हम जाएंगे भैरावा से देन हम वहाँ पे फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन लेकर के हम घर तक रीच करेंगे। ये नेचर आप देख सकते हो, हम इंजॉय कर रहे हैं नेचर को भी। यहाँ पे बारिश भी हुई है और कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, तो मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो गया है। ये है हमारा ब्रेकफास्ट और उसको करने के बाद फिर हम कहीं ना कहीं निकलेंगे। गाइस, तो काठमांडू में अगर आप स्वयंभू में उतरते हैं तो थामेल के मेन मार्ग से आप यहाँ पे आ सकते हैं, केशर महल मार्ग, और यहाँ पे आपको ये होटल दिख जाएगा, होटल ओडिसी। इसके ओनर भी हमारे साथ हैं और काफ़ी प्राइस अच्छी है यहाँ पे। फूडिंग, लॉजिंग और ब्रेकफास्ट ये इंक्लूड करके देते हैं। बाकी अगर किसी तरह की ट्रैवल फैसिलिटी अगर चाहिए तो ये अवेलेबल कराते हैं। साथ में ये माउंटेन विजिटिंग करवाते हैं और भी सारी फैसिलिटी ये ट्रैवल की देते हैं, जैसे बंजी जंपिंग, एयर टिकटिंग, लुम्बिनी टूर, फ्लाइट टूर, तिब्बतन टूर। तो ये आप आगे के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको फर्दर विज़िट करना है। बाकी एक लॉन्ज काफ़ी अच्छा है और लॉबी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री आपको टी एंड जिस दिन आप आएंगे उस दिन आपका वाटर बॉटल एंड टी कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। मेरे साथ ओनर हैं, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। सर प्लीज़ अपना नाम बताइए। नमस्ते जी, मेरा नाम युवराज है। अच्छा सर, अब मेरे ऑडियंस को बताइए कि आपका होटल कहाँ पर है।
मेरा ठमेल में। अच्छा, शामिल में। और सर क्या फैसिलिटी आप अवेलेबल कराते हैं? इधर सब कुछ होता है। इधर रूम पे एकोमोडेशन तो हो गया, इसके अलावा ट्रैवलिंग, टिकटिंग, ट्रैकिंग सब कुछ कराता है इधर। ओके सर, अपना कांटेक्ट नंबर बताइए ताकि अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9851144035। और इंडियन टूरिस्ट के लिए उनको अगर मनी देना हो तो सब आप जीपी से एक्सेप्ट कर लेते हैं? हम करेंगे। हाँ बिल्कुल। कनेक्शन है हमारा दोस्त से, इधर हम कनेक्शन में हम करेंगे आपको। तो प्लान के अकॉर्डिंग हमें करना था आज एक्सप्लोर पूरा काठमांडू सिटी। तो हम लोग आसपास के एरिया में गए, राइडर को बुक किया और मैंने बोला भाई घुमाओ। तो उसने मुझे घुमाया मेडिकल कॉलेजेस, वहाँ के डिग्री कॉलेजेस और मॉल्स को। उसके बाद हम लोगों ने कराया टिकट। तो वेटिंग रूम में बैठ के हम लोग अगेन वाई एंड मोमोज खाए, विच इज़ ऑसम। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किया। ये त्रिभुवन एयरपोर्ट है काठमांडू का। क्यू में खड़े होकर चेक इन कराया। उसके बाद हम लोग अपने गेट नंबर 5 से होते हुए वेटिंग हॉल में बैठते हैं और सामने से ही हम लोग देखते हैं कि येती एयरलाइंस की एक एरोप्लेन आती है, क्योंकि हम लोगों ने तो कराया बुद्धा में था, तो वी हैड टू वेट फॉर बुद्धा। एंड नाउ बुद्धा एयरलाइंस की प्लेन आती है, जो कि बहुत ही अच्छी इनकी सर्विस हमने देखी है। ये ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं और वेदर काफ़ी अच्छा हो चुका था। हमारी प्लेन टेक ऑफ करने के लिए रनवे पे लग चुकी है और अभी कुछ ही देर में हम लोग टेक ऑफ कर जाएंगे। और मैं बताऊं तो काठमांडू से भैरवा की दूरी सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप देखें जो टाइम लगेगा प्लेन से वो 40 मिनट्स है। तो जो जर्नी आप 12 घंटे 15 घंटे में करते हैं तो वो जर्नी आप 40 मिनट्स में कर सकते हैं। इफ़ यू स्पेंड 3000 पर हेड, सो यू कैन हैव टिकट्स फ्रॉम काठमांडू त्रिभुवन टू भैरवा विच इज़ इन सिद्धार्थ नगर ऑफ नेपाल। तो वहाँ से आप इजीली आप कोई भी कैब करके गोरखपुर आप आ सकते हैं। तो अभी हम लोग फ़्लाइट में हैं और वहाँ से अच्छी बात यह है कि सारा वैली दिखता है। और अब हम लोग उतर रहे हैं, हमारी प्लेन लैंड कर रही है भैरवा एयरपोर्ट पर और रास्ते का पता ही नहीं चला। वी लैंडेड वेरी सेफली। इट वॉज 40 मिनट्स जर्नी, क्वाइट ऑसम। एंड वेदर में चेंज हम लोग को देखने को मिला जब हम लोग भैरवा उतरते हैं तो। और ये हम लोग आ रहे थे तो मैंने शूट किया इंडिया एंड नेपाल का बॉर्डर। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और तुरंत ही हमें वहाँ से कैब मिल गई जो कि हमें भैरवा से सीधे गोरखपुर लेके आ रही थी। गाड़ी यहाँ से हो गई है बुक और अब चलेंगे घर। और अब ऐसा गाड़ी मिला है कि घर पे सीधे जो रोड है हम लोग का मेडिकल रोड वहीं पर ये ड्रॉप करेंगे हमें। सब कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है 1 by 1।